और खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर के साथ। मुंबई, जहां बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। कई घंटों से लगातार हो रही बारिश ने निचले इलाकों में पानी भरा है, सड़कें जेरे आब हैं। पानी की रफ्तार के साथ कई चीजें साफ बहती हुई नजर आ रही हैं। तेज बारिश की वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में पानी भरा है। लोकल ट्रेनें मुतासिर हैं, कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। और महाराष्ट्र के चेंबूर में लैंडस्लाइड की वजह से कई झुग्गियां तबाह हो गई हैं। झुग्गियों में रहने वाले 15 लोगों की मौत की खबर है। 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक झुग्गियों पर एक बड़ी दीवार गिर पड़ी, जिसकी वजह से 5 से ज्यादा झुग्गियां इसकी जद में आ गई। इसके मकीन इसी में दब कर रह गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि तेज बारिश की वजह से इस रेस्क्यू में काफी दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। भारत नगर एरिया में जो BARC की कंपाउंड वॉल है वो बारिश के कारण गिर गई है। तो उसमें जो 4-5 जो घर थे उस पे वो वॉल गिरी है। तो उसमें फ़िलहाल जो है 2 स्पॉट पे इंसिडेंट हुआ है। तो उसमें से एक स्पॉट से अभी दोनों स्पॉट मिला के राजावाड़ी हॉस्पिटल में 8 लोग हम लोग लेके गए हैं, और दूसरे शिव हॉस्पिटल है उसमें भी 8 लोग लेके गए हैं। और बाकी अभी भी कुछ लोग ट्रैप्ड इनसाइड है, ऐसी फियर बताई जा रही है। तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। कैजुअल्टी हुई है इस पूरे हादसे में? फिलहाल राजावाड़ी में जो गए उसमें से 4 कैजुअल्टी बोल रहे हैं, और बाकी जो है हमारा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। NDRF की टीम भी मौके पे है। 5 बजे करीब हम घटना की जानकारी मिली है सर। और उसके बाद सर, क्योंकि हम अभी अलग रेस्क्यू कीर्ति नगर में रेस्क्यू काम कर रहे थे सर, तो वहाँ काम छोड़ के अभी क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत था हमको, तो यहाँ पर हम अभी मार्च किए हैं। और यहाँ हम करीब सर 5:45 बजे6 बजे करीब यहाँ पहुँच चुके हैं सर। और पहुँचने के बाद सर, क्योंकि हमने टाइम नहीं देखा क्या एक्चुअली टाइम हो रही है, और क्योंकि और हमारा रेस्क्यू काम जारी है सर, जैसे देख चुके हैं सर। NDRF आने के बाद सर हमने 2 डेड बॉडी अभी तक रिकवर किया है सर। 11 बजे से जो बारिश शुरू हुई, 12:30 के बजे कुछ खबर आई कि ये बड़ी घटना घट चुकी है। जब फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस जाने लगा, किसी को कुछ पता नहीं था। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा एरिया पानी में भर चुका था, तो किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, बड़ा हादसा ये है, आपसे इसकी तफसीलात चाहेंगे। और अभी तक कितने लोगों की मौत की खबर, कितने लोगों को बचाया गया, अस्पतालों में जो मरीज है उनका हाल? जी बिल्कुल हिना, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा मुंबई और मुंबई से जो सटे इलाके हैं उनके हालात। अभी आप देखें, बारिश रुक जाने के बाद भी आप देखें तो सड़कों का क्या हाल है। ये एक हाईवे कहा जाता है जो मुंबई से सटा इलाका वसई विरार के बीच में पड़ता है, नाला सुपारा का। आप देखें तो सड़क पर पूरी तरह से पानी इकट्ठा है, जल जमाव की स्थिति अभी भी निर्माण है। बारिश रुक जाने के बाद लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, लोग पैदल यहां से आ रहे हैं। यानी आप देखें तो लगातार बारिश के चलते मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में ये हालात देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से 2 बड़े हादसे मुंबई में देखने को मिला है, चेंबूर इलाके में लैंडस्लाइड के चलते 15 लोगों की मौतें हो चुकी है, तो वहीं विक्रोली इलाके में जो है 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और लोग अगर मलबे के नीचे हैं तो उनको निकालने की कोशिश जो की जा रही है। मौके पर NDRF की टीम भी मौजूद है, और कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जाए और देखा जाए कि कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। ना ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बारिश के चलते जो हाल मुंबई करों का होता है ये बयां करने के लिए काफी है। और जो BMC दावे करती है उनके दावों का पोल खोलना, यानी ये बारिश की सच्चाई है। आप देखें तो लोग सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं, उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। जो हालांकि आज रविवार का दिन था, रविवार के चलते लोग कुछ कम संख्या में बाहर निकले हैं। राहत की बात ये रही है, लेकिन मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कि बारिश जो है सवेरे से कुछ समय से रुकी पड़ी है, जिसके चलते लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन आप तस्वीरें देखें तो लगातार बारिश के चलते अभी भी सड़कों पर प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, BMC सबसे अमीर कही जाती है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मॉनसून आ रहा है ये भी पहले से पता था। लगातार हम देखते हैं कि खासकर मुंबई में आसपास के इलाकों में कभी कोई पुल ढह जाता है, कभी कोई ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। इस तरह की बिल्डिंग्स का गिरना भी आए दिन की बात हो गई है। सियासत कब तक होती रहेगी? आम मुंबईकर कब तक परेशान होता रहेगा?
जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको अगर बजट की बात करूं तो मुंबई बीएमसी सबसे अमीर बीएमसी कही जाती है। इस साल का जो उनका बजट था 39,000 करोड़ का था और 100 करोड़ का ढांचा दिखाया जाता है पेपर में कि किस तरह से मानसून की तैयारी बीएमसी ने की है, चाहे वो नाले सफाई की बात हो या वहाँ पर पंपिंग लगाने की बात हो या फिर उनके जो मैन फोर्स है उनके पीछे खर्चे की बात हो। यानी 100 करोड़ का बजट दिखाना कि मुंबई जो है इस बार तैयार है मानसून से निपटने के लिए। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि उनके वादे किस तरह से हर बार के तरफ खोखले साबित होते हैं। अब कुछ ऐसे निचले इलाके हैं, ये कड़वी सच्चाई है मुंबई की, कि जहाँ पर थोड़ा सा बारिश होगा तो जल जमाव की स्थिति निर्माण होती है। लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों भी जब मानसून आया था, जब बारिश हुई थी, तब भी मुंबई का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा था जहाँ पर पानी इकट्ठा ना हुआ हो, कोई ऐसा इलाका नहीं बचा था कि जहाँ पेड़े ना गिरे हों। लेकिन हर बार बीएमसी यही कहती है कि इस बार मानसून के लिए मुंबई तैयार है, लेकिन कड़ी सच्चाई ये है कि मुंबई तैयार नहीं है। मुंबई कर भले तैयार हो चुके हैं, उनको पता है कि अगर बारिश होगी तो प्रशांत, कहीं आगे फंसेंगे मौसम तो के लिए क्या कुछ पेशन गोई? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि और 24 घंटे तक मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में लगातार बारिश की आशंका है। ऐसे में हाई टाइड का जो समय बीएमसी की तरफ से तय किया जाता है, उस वक्त सिर्फ बीएमसी ये हिदायत देती है लोगों को कि वो समुद्र के किनारे न जाए। लेकिन ये सच्चाई में आपको देखो, ये देखिए ऐसे जी प्रशांत, तो लगातार इस तरह की तमाम तर तस्वीरें हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। बहुत ख्याल रखिए आप अपना वहां पर इस बारिश में। आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से शुरू